जो मॉब है वो बढ़ता जा रहा है, प्रोटेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विरोध प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं। सर आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल होता हुआ है। बड़ी खबर, खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में बवाल। कराची में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, तो हजारों की संख्या में दूतावास के बाहर लोग पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी दूतावास के बाहर क्योंकि पाकिस्तान जो है खासतौर से वो अमेरिका को बड़ा सपोर्ट करता रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब अगर अमेरिका की दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। हालांकि जैसे इजराइल और ईरान के बीच में जंग शुरू हुई, अब पाकिस्तान की तरफ से उसकी निंदा की गई, लेकिन क्या वो अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएगा? हालांकि ये जनता की आवाज है, वहां के हुक्मरानों की नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। अब ये तस्वीरें भी देखिए, दरअसल ये तस्वीर पाकिस्तान की ही है। आपको यहाँ पर ऊपर अमेरिका का झंडा नजर आ रहा है और नीचे लोगों के हाथों में देखिए ऐसा लगता है कि बल्ले हैं, उनके हाथ में डंडे हैं और हाथों में पत्थर भी हैं। और सबसे खास बात ये कि अक्सर हम प्रोटेस्ट की तस्वीरों में देखते रहे हैं कि लोग अक्सर मुंह छुपाकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। हाँ बिल्कुल। और ये देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है, और शायद ये बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है नैना कि आपने विरोध किया, शांतिपूर्ण विरोध नहीं है, तोड़फोड़ की जा रही है। और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कराची में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंसक प्रदर्शन है, ये तस्वीरें देखिए। और हमारे साथ लगातार मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, ब्रिगेडियर राजन जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सर देखिए कराची की तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में अमेरिकी दूतावास के बाहर लोग पहुंचे, तोड़फोड़ की गई है। राजन जी देखिए, इस टाइप के प्रोसेशन आपको खाली कराची में नहीं दिखेंगे, थोड़ी देर पहले बगदाद में भी हुआ था। आप और भी बहुत शहरों में मतलब देखेंगे जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है। इस टाइम मतलब एक किस्म की एसओपी बन गई है कि दुनिया के अलग अलग शहरों में इस टाइप के प्रोटेस्ट होंगे और ये और एक्सेलरेट होगा और भी शहरों में होगा। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन सर बाकी सब जगहों पे प्रदर्शन की एक तस्वीर नजर आती है, क्योंकि लेकिन पिछले कुछ वक्त से ऐसा लग रहा था खासतौर से पाकिस्तान और अमेरिका ये ऐसा लगता है बड़े याराना एक तरह से शेयर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अमेरिका के दूतावास के बाहर अगर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहा है? देखिए कोई ज्यादा क्लोज नहीं है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में रिलेशंस एकदम बदली होते रहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को थोड़ा भाव दे रहा था बेसिकली, मतलब आप उस जैसे बोल सकते हैं थोड़ा सा भारत को चिढ़ाने के लिए, यहाँ एक टाइप का कंट्रोल करने के लिए। हल्का सा जो नहीं हुआ एक झटके में मतलब उसने अपना स्टैंड रिवर्स कर लिया। सो ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होते हैं, इनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। एंड आई थिंक इवन पाकिस्तान लीडर्स, सम ऑफ देम एटलीस्ट, जिनमें थोड़ी अकल है, वो ये समझ रहे होंगे कि भाई ये ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप था उस पीरियड में देते। सर जिस तरह से यहाँ पर ये देखिए तोड़फोड़ की जा रही है अमेरिकी दूतावास के बाहर, तो अमेरिका तो उसका विरोध करेगा, पाकिस्तान तो अमेरिका की आप कह सकते हैं कटोरा लेकर जिस तरह से पाकिस्तान जाता है अमेरिका के पास, वो उसे सपोर्ट करता है। और अमेरिकी दूतावास के बाहर ये प्रदर्शन, ये तोड़फोड़, तो इसका विरोध अमेरिका करेगा, जाहिर सी बात है। एब्सोल्युटली अमेरिका करेगा और इनको पाकिस्तान को इस भीड़ को कंट्रोल करना पड़ेगा और ये करेंगे देखना आप, इस भीड़ को कंट्रोल करेंगे। एंड अमेरिका इनफैक्ट ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर चुका होगा। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात है कि अमेरिका क्या जवाब देगा। सर दोबारा रुक करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में ईरान से एक खास मेहमान कनेक्ट हुई है, डॉक्टर सोहेला। डॉक्टर सोहेला, इंडिया डेली में आपका स्वागत है। आपसे जरा समझना चाहेंगे, पहली बात तो ये कि सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद से ही लगातार वहां पे अलग अलग तस्वीरें नजर आ रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया और अभी वहां पर क्या हालात हैं? डॉक्टर सोहेला। देखिए काफी मिक्स मैसेजेस आ रहे हैं। एक्चुअली जो जनता है वो सेलिब्रेट कर रहे, डांस कर रहे सड़कों में, और जो उसकी वफादार है वो अभी केओस क्रिएट करेंगे, उसकी मॉर्निंग करेंगे, वो सब चीजें हो जाएगा। बट ये ट्रांजिशनल पीरियड होगा। धीरे धीरे जब उनके सारे लीडर्स, जिन लोग उनकी अथॉरिटीज है, जैसे ऑल दी जिन बाकी है, अगर वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, देन उनकी जो वफादार है या कि सरेंडर हो जाएंगे, या कि उनको भी लगेगा कि ये सब चीजें वो जो कर रहे हैं अभी सड़क में गुस्से में, और उनको कॉन्फिस्केट करना, इधर अटैक करना, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि आज देखिए अभी मुझे ईरान से एक मैसेज आया कि मेट्रो स्टेशंस की टनल्स में सारे जितने भी IRGC के डिफेक्टेड सोल्जर्स है सब उसमें छुपे हुए। ओह अच्छा।
यस मतलब लोगों को कोई खुशी नहीं है इसमें। जिन लोग आर्म्ड है, जिन लोगों की पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड काफी कुछ पिछले हफ्ते ने वन ऑफ द IRGC लीडर्स ने बोल रहे थे कि हम इनको बुलाया, किसी किसी को जेल कराया, किसी किसी को हैंग कराया बाय द नेम ऑफ इजराइल के साथ देने में। सो हमारे IRGC से भी काफी सारे डिफेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए अभी ये ट्रांजिशनल पीरियड तो चलेगा ही चलेगा, तो एंड इट विल बी। डॉक्टर सोहेला, लेकिन मुझे दो बातों का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि IRGC के कई कमांडर्स अभी भी मेट्रो टनल्स में हैं, उसके क्या ये दो मायने हैं? क्या वो एक तरह से छुपकर बंकरों में हैं क्योंकि जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं उससे बचने की, और वो देख रहे हैं कि उनकी जब टॉप अथॉरिटीज जो हैं वो जब वही इस हमले में नहीं बच पाई तो उनकी क्या बिसात? क्या इसको इस रूप में देखा जाए? और आपने कहा प्रदर्शन भी लगातार हो रहे हैं, संख्या किनकी ज्यादा है, खुश होने वालों की या फिर नाराज होने वालों की? देखिए धीरे धीरे जो अभी नाराज है बाय द शॉक ऑफ जो कल लीडर को मारा गया है, उनको नेचुरली एक शॉक तो आएगा, क्योंकि उनको क्या करना है, अब उनके डिफेंस में कोई नहीं रहा, अब उनको कोई पेव करने के लिए नहीं रहा, अब उनको कोई सपोर्ट देने नहीं रहा है। लीडर्स एक एक एलिमिनेट हो रहे हैं, तो इनको भी बहुत अभी डर है कि नेशन जिसके बच्चों को अभी तक दफनाया नहीं गया है, काफी लेडीज की बॉडीज मिली नहीं है, अब वो कहाँ है देखना पड़ेगा। आफ्टर दिस वॉर, आफ्टर ये जंग के बाद जो ये दोनों के बीच में है, उसके बाद लेकिन डॉक्टर मोहसिर, आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं आफ्टर दिस वॉर तो ये जंग रुकेगी कहीं या नहीं रुकेगी, क्या लग रहा है आपको? किसी लोगों को पता है आज वो ये सब दिखा रहे हैं, लेकिन कल जब नेशन इज इन मेजोरिटी एंड इट स्टिल इज इन द मेजोरिटी बट नॉट अगेंस्ट अ वेपन, वो हाथ सामने सामने जब खड़े हो जाएंगे, उनको भी बताए कि उनको सच्ची में एलिमिनेट करेंगे। अच्छा डॉक्टर सोहेला, बाकी गेस्ट का रुख करूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, खासतौर से बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमेन, हमने कई अभी वीडियोस देखे, कई महिलाएं जश्न मना रही थी खामनेई के असैसिनेशन या खामनेई की मौत के बाद में। बीइंग अ ईरानी पर्सन, बीइंग अ ईरानी फीमेल, आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर अगर रिजीम भी चेंज हो रहा है, उनके बेटे के हाथ में जाएगी, स्थिति यथावत है, या फिर जो अगर लोग प्रदर्शन करे, खुशी मना रहे हैं, वो सही है क्या? देखिए, being an Iranian origin Indian national today, I'm an Indian national in fact. So fact ये है कि because having relatives उधर होते हुए, जान पहचान होते हैं, I know the reality on ground. But the fact is कि देखिए 47 years females have been self-humiliating, putting themselves on fire. Demand क्या है कि we ईरान को पारसी होना, ईरानियन होना चाहिए, नॉट इस्लामिक रेवोल्यूशन, नॉट इस्लामिक स्टेट। उनको नहीं चाहिए बम फटना, टेररिज्म, ये सब कुछ करना। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, आपके बाल की वजह से, आपके जुराब की वजह से मारते हैं, अरेस्ट करते हैं, वो नहीं चाहिए ईरानियंस को, नहीं चाहिए। चाहे आज कुछ भी हो ऑन ग्राउंड, चाहे जितने भी ये लोग लड़े, IRGC, नेशन विल प्रिवेल। उनको जीत मतलब जीत नेशन का है। आपके जो रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, डॉक्टर सोहेला, आपकी बात हुई, आपके जो रिलेटिव्स हैं ईरान में, क्या वो सुरक्षित हैं? वो अभी क्या बता रहे हैं? वो सभी सेफ हैं? कनेक्शन नहीं है, लैंडलाइन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब डार्क में है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो स्टारलिंक से कनेक्टेड है, वो वीडियोस ऑफ जो ऑन ग्राउंड हो रहा है बाहर भिजवा रहे हैं हम लोगों को। बिल्कुल, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होती दिखाई दे रही है। ग्रुप कैप्टन तपेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर देखिए डॉक्टर सोहेला बता रही हैं कि उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, नेटवर्क नहीं है। अब किस तरह की समस्या और हालात जो है ईरान में बने हुए हैं, क्या है आखिर फ्यूचर ईरान का? नहीं, ये तो ओबियस है, जब वॉर ऑन है तो इंटरनेट और बाकी फैसिलिटीज तो जिस तरह से मुसाद और अमेरिका की CIA काम करती है, तो उतने प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ते हैं। तो इसलिए वो तो ओबियस ही बात है कि इस तरह का कनेक्शन नहीं हो पाएंगे। आप खुद ही देख सकते हैं कि जनरली इजराइल ने जो अटैक करके खामेनी साहब को सुबह 8-15 पे जिस स्ट्राइक की है, जो सबसे बड़ी स्ट्राइक की है, तो जनरली यानी कि लोग आराम से बैठे हुए थे। इजराइल इज नोन टू स्ट्राइक इन द नाइट और अर्ली मॉर्निंग, तो ये शायद सुबह 8:15 बजे किसी ने सोचा नहीं होगा। अब आप ईरान की सिचुएशन सोचिए कि जब वो सारे कमांडर्स की और मिनिस्टर्स की खामनेई साहब के ऑफिस में मीटिंग हो रही थी सुबह 8:15 बजे, तब वहां पे अटैक किया गया। वो इंटेलिजेंस कितनी पुख्ता होगी, यानी कि सिर्फ वेट किया जा रहा था, सिर्फ इस बात का कि न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, जिससे थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल किया जाए, उनको उनके बिलों से बाहर निकाला जाए। और अब देखिए, जितने भी, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से उनका मोरल टूट जाएगा, लेकिन
कोई भी सुप्रीम लीडर मरता है तो फौज का, पब्लिक का, जो भी सपोर्टर्स है उनका मोराल बहुत कम होता है। अब कोई कमांडर आपस में मिलने में कतराएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या उन्हीं में से कोई मोल था, उन्हीं में से कोई जासूसी कर रहा था जो है। क्योंकि जब ऐसा कैसे होता है, पिछली बार भी करीब 30 के करीब कमांडर इजराइल ने मार दिए थे, ऐसा कैसे होता है जब भी कोई हाई लेवल मीटिंग होती है और सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इजराइल को कैसे पता है? तो एक ये बहुत सोचने वाली बात है। उसके बाद भी ईरान ने लास्ट अटैक के बाद भी काफी लोगों को एग्जीक्यूट किया था, लेकिन वो तो आफ्टर शॉक्स थे। लेकिन आज की डेट में जो अटैक हुआ, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी इंटेलिजेंस का हिस्सा था। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं तपेश जी, क्योंकि इंटेलिजेंस का हिस्सा या ये कहा जाए, क्योंकि लगातार इस तरह के हालात बनेंगे उसकी तैयारियां बड़े स्तर पर थी, चाहे बात इजराइल की हो, चाहे बात अमेरिका या ईरान की। ईरान बखूबी जानता था हमला होगा या इजराइल हमला करेगा, लेकिन क्या इतना घातक होगा उसके लिए तैयार था ईरान। मोसाद और CIA पिछले काफी वक्त से खामनेई को ट्रेस कर रहे थे, और यही वजह है कि कल ऐसे समय में उनके ऊपर हमला किया गया जिस दौरान वो अपने सुरक्षा के उच्च अधिकारियों के साथ में मुलाकात कर रहे थे, और उसी जगह पर हो जाता है हमला। और यही वजह है, क्या कानो कान खबर या फिर इस रणनीति का खुलासा भी नहीं हुआ। और उस पूरे असैसिनेशन के बाद, इस पूरे हमले के बाद में कई जगहों पर जश्न का माहौल है, तो कई जगहों पर अभी भी मातम मनाया जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।